अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्य कुरुते अर्चा विडम्बनम। कहने लगे कि सुनो, मैं प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान हूँ। अहम सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक प्राणियों में, भूतात्मा अवस्थित सदा, आत्मा के रूप में मैं विराजमान रहता हूँ। लेकिन तम अवज्ञाय, उसका तो निरादर करे। ठीक है। मां मर्त्या, मेरी मनुष्य, कुरुते अर्चा विडम्बनम, अर्चा माने मूर्ति में पूजा करे तो वो केवल और केवल ढोंग होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि ऊपर ऊपर उड़ गई? नहीं आई ना? अब मैं समझाता हूँ। अब घंटी खूब बढ़िया बढ़िया बजाते हो, आरती गा देते हो, कहाँ? भगवान की फोटो या मूर्ति के सामने। ठीक है। लेकिन कुत्ता आया, उठाया डंडा, फेंक के मारा उसको। ठीक है। भगवान की पूजा कर रहे कुत्ते को लठ मार दिया तुमने, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि उस कुत्ते के अंदर भी जीव बैठा है और उस जीव के अंदर भी परमात्मा है। तो एक परमात्मा को तो तुमने लठ मार दिया, दूसरे की आरती उतार रहे हो। यही ढोंग होता है। मैं प्रत्येक जीव के अंदर बैठा हूँ, लेकिन उसका तुम अपमान करो कि तुम गरीब हो कि धनी हो, ऊंचे हो कि नीचे हो, कैसे हो कैसे नहीं हो, इस विषय को लेकर के, या तुम काले हो गोरे हो, हम बहुत सुंदर हैं तुम बहुत कुरूप हो, ये लेकर के यदि किसी भी प्रकार का मतभेद किया जाए और तुम ईर्ष्या करो और भगवान की आरती घंटी बजाओ, तो कहते हैं कि वो सबसे बड़ा ढोंगी होता है। कौन कह रहे? कपिल भगवान। समझ गए? और कहने लगे, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतात्मा मनम ईश्वरम, और जो आत्मानम अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर को जो नहीं देख पाता, जो प्रत्येक जीव के अंदर बैठा है उसको नहीं देख पाता है, तो हित्वा, ऐसे को जब छोड़ देता है, इनका अपमान करने लग जाता है, तो भजते मौढ़्यात भस्मन्य, हित्वार्चा भजते मौढ़्यात भस्मन्य जुहोतिसा, इन प्राणियों को तो दूर कर देता है, लेकिन मूर्ति की पूजा करता है तो यही मान लो भस्मन एव जुहोतिसा। भस्मन माने राख। राख में अगर जो तुम हवन करोगे, ठीक है, खूब बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ो, खूब बढ़िया बढ़िया घी की लगी सामग्री बनाओ और राख में हवन करो, बताओ हो जाएगा? कोई फल मिलेगा? करना व्यर्थ हो गया कि नहीं? सामग्री गई बेकार कि नहीं? यही बात कह रहे हैं। पूजा करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। और यदि किसी का तुमने अपमान भी करते रहे, पूजा भी करते रहे, तो ध्यान रखो वो पूजा तुम्हारी स्वीकार करने योग्य नहीं है और ना ही वो स्वीकार की जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा का यदि तुम्हें पूजन करना है तो सबसे पहले इन जीवों का भी सम्मान करना पड़ेगा, तब परमात्मा प्रसन्न होंगे। और दुष्टता पर का ये माम मानिनो भिन्न दर्शना, दूसरे को धुतकारते हुए, धुतकारना जानती हो? हाँ, धत धत करना, या उनकी तरफ उनको सीधी सी बात, उनको निंदित दृष्टि से देखना ही धुतकारना होता, द्वेष करना। और मानिनो भिन्न दर्शना, ये अलग है, परमात्मा अलग है, माने मूर्ति अलग है, ये अलग है। ये अगर जो तुम्हारे अंदर दृष्टि रही ना, तो भूतेषु बद्ध वैरश्च न मनः शांतिम रिच्छति शांतिम रिच्छति। कहने लगे कि प्राणियों से बैर बांधने के कारण तुम्हारे मन को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ना मनः शांतिम रिच्छति, उसका मन कभी शांति को प्राप्त नहीं करता है। और यही बात बता रहे, तो इसलिए परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए सबकी सेवा करनी पड़ेगी। समझ गए?
और अगर जो इन सबको प्रसन्न कर लिया तो हो सकता तुम्हें परमात्मा की आरती करने की आवश्यकता भी ना पड़े और वो तुमसे। और एक बात और बता दें, ये मनुष्य के लिए नहीं कहा, ये ध्यान रखो कि मनुष्य को देख लो तो उनको ना, कि कोई भी जीव हो, कुत्ता देख करके, हालांकि अस्पर्शीय जीव है, लेकिन अस्पर्शीय जीव होने के कारण यदि तुम्हारे दरवाजे पर यदि बैठ जाए तो उसको डंडा मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। उसको भी उसी तरीके से भगाना है कि उसको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे और मेरा काम हो जाए, यही बात कह रहे हैं। और सुनो, यहाँ पर कहा गया है, इस प्रकार से यदि कोई कर्म करता है तो उसको मुक्ति के लिए किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा स्वयं उसे मुक्त कर देते। बोलिए गोविंद भगवान की।